हेलो गाइस। मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल माहिर स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, टेट आने वाला है, एलटी आने वाली है, टीजीटी आने वाली है और कुछ एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ एक पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिया है। आज वही ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए आज पिछले हमने पढ़ा था अफर्मेटिव से निगेटिव को कैसे चेंज करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव वाक्य कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, आपको मैं जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे अनुरोध है, भैया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरी मेहनत को आप लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी निभा लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियमों के विपरीत है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले इस बात का मुझे नॉलेज होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं, वो उनमें ना तो कोई क्वेश्चन किया जाता है, ना तो निगेटिविटी होती है, सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस वो हमारे सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं। अब स्टेटमेंट असर्टिव की बात करें तो, अफर्मेटिव की बात करें तो नहीं, असर्टिव की बात करें तो उसमें ओनली स्टेटमेंट हो सकते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी ये हो सकता है। ठीक है। अब वक्ता के द्वारा कोई भी कहा हुआ वाक्य तो एक तो पॉजिटिव वे में होगा या तो फिर निगेटिव वे में होगा, लेकिन होगा तो स्टेटमेंट, तो वो असर्टिव सेंटेंसेस बन जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी WH वर्ड, यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हमें जरूर मिलते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, जो टू टाइप्स होते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो टू टाइप्स होते हैं। एक जो होता है एस या नो टाइप, समझ रहे हैं। एक तो होता है यस या नो। पहले बात तो आप साथियों, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, जितना मैं बोलता जाऊं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप नोट डाउन करते चलिए। तो साथियों, हर एक चीज़ इस वीडियो में नहीं दी हुई है, कुछ चीज़ें हैं वो आपस हमें अलग से आपको बतानी है, तो कृपया उनको आप नोट करते हुए चले। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक या यस या नो टाइप के होते हैं, और एक होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क दिया होता है, क्वेश्चन वर्ड्स दिया होता है, उनमें हमें रीजन शो करना पड़ता है। अब जब आप यहाँ पर देखने की ये बात है कि यस या नो टाइप के कौन से होते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाले कौन से होते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेंटेंस हमारे एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी इंट्रोगेटिव से वो सेंटेंस होते हैं जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक्सिलरी वर्ब जैसे डू, डिड, इज, आई एम, आर, तो इस टाइप के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनसे स्टार्ट होते हैं, तो हमारे क्या हो जाते हैं, जे होते हैं इंट्रोगेटिव हैं, बट क्या होते हैं जे ऐसा नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एक होते हैं जिनमें हमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा मिलता है, तो वहाँ पर हमें रीजन भी, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यस या नो नहीं बोल सकते हैं, बट कि उसका मुझे मेंशन करना पड़ता है अपने पास से। तो वो हो गया एक टाइप का। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस भी हमारे टू टाइप्स हैं और इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स हैं। असर्टिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, ठीक है, या पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कह लेते हैं। तो वो असर्टिव का ही एक पार्ट्स होता है साथियों। और जो इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी टू टाइप्स होते हैं। तो आई होप आप सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, इज ही, पहला सेंटेंस को हम देख लेते हैं। हाँ,
चलिए पहला सेंटेंस क्या है, इज ही नॉट अ वाइस मैन। इज ही नॉट, हमने बताया ना जब एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता तो इंट्रोगेटिव है, बस बट यस या नो वाला होता, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस में भैया बदल देंगे। ठीक है, इसको असर्टिव में, अब इंट्रोगेटिव तो दिया है, असर्टिव में क्या करेंगे कि बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे भैया, थोड़ा सा परिवर्तन, क्या कि उसमें एक्सिलरी वर्ब पहले आती है और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ जाता है, बस हो गया ना, वेरी इजी भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब पहले आती है अथवा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बस पहचानने की हमें जरूरत, समझ आए। तो बस क्या करेंगे, इन दोनों वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पॉजिटिव है तो भैया निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंसेस हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और बस वर्ब को आप एक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आप इंटरचेंज कर लो, आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी एक छोटा सा टॉपिक चला है, इसके आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं आपको लिए पूरी ग्रामर का कोर्सेज फुल कराने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन गाइस देखिए, विल ही नॉट कम हेयर, अब विल आया ना, विल ही नॉट कम हेयर, एक्सिलरी वर्ब पहले आई है, ही नॉट कम हेयर लिखा हुआ है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम असर्टिव में कैसे बदलेंगे, तो भैया विल हमने जो बताया था कि वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहीं पे आप मेंशन करिए भैया, इसको यहाँ पर है और प्लस सब्जेक्ट, बस ये इन्हीं में हमें परिवर्तन कर देना है और कुछ नहीं। पॉजिटिव है निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो साथियों। ठीक है, तो ही विल ही नॉट कम हेयर, देखिए अब अब विल ही लिखा तो विल ही को तो नॉट कम, ठीक है, अब विल को तो हम इसमें पहले लिखा, इसमें सिंपल असर्टिव सेंटेंस के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ता है, तो सब्जेक्ट को ले आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक्सिलरी वर्ब हो गई, फिर हमारी कम आता है, नॉट को तो हटा देंगे क्योंकि असर्टिव के पॉजिटिव सेंटेंसों में नहीं होता है, इसलिए कम नॉट हट जाएगा, कम, और देयर हमारा पूरा सेंटेंसेस क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ले लेते हैं कि डज ही प्ले हॉकी, देखिए डज ही प्ले, अब डू और डज का रूल होता है भैया, यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव होते हैं उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, ठीक है ना, अफर्मेटिव के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग एक्सिलरी वर्ब नहीं यूज की जाती है, बट क्या निगेटिव में होती है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है, बट अफर्मेटिव में नहीं होती। इसीलिए अब सेंटेंस हमारा कैसा, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव वे में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमें निगेटिव वे में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर डज नॉट को बढ़ा देंगे, प्ले हॉकी, वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा समझने की बात है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, डिड ही सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड ही सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो ही डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वेरी इजी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा। ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने आप धीरे धीरे समझने की आप कोशिश करिए। चलिए थोड़े मेरे साथ आप समझ लीजिए, बाकी खुद ही आप समझ लेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5, कैन आई इवर विन द फर्स्ट प्राइज, तो आई कैन, भैया
समझ रहे हैं क्या परिवर्तन करना? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और मॉडल और एक्सिलरी वर्ब के ही अंतर्गत हमें परिवर्तन करना है। बस पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव बना देना भैया, बिल्कुल समझ में आपके आएगा। कहना इवर हो गया तो आई कैन इवर विन द फर्स्ट प्राइज। देखिए इवर जो है आपको, आप सेंटेंस को कायदे से देखिए, इसमें जो इवर है इवर भैया, इवर सेंटेंस में जो दिया है इसका एंटोनेम, इसका विपरीत हमारा नेवर हो जाएगा। ठीक है, इसका नेवर हो जाएगा तो हम वही पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव या निगेटिव वे में हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हु वुड नॉट लाइक टू बी ऑनेस्टी, हु वुड नॉट लाइक टू बी ऑनेस्टी, हु वुड नॉट लाइक, तो अब हु वुड, कौन, सेंटेंस का अर्थ समझिए, कौन, तो एवरीबडी वुड लाइक, नो वन भैया, हुज वुड नॉट लाइक टू बी ऑनेस्टी, तो एवरीबडी वुड लाइक टू बी ऑनेस्टी। ठीक है। 7 में हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, तो एवरीबडी, भाई हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जो हैं वो एवरीबडी से हम बना लेंगे। ओके, अब वाई वेस्ट, एग्जाम्पल नंबर 9 में, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइमिंग इज रेडिस ट्रेस। भैया इसको आप समझने की कोशिश करिए कि वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली का यूज करके हमें लिख लिया। भाई देखो, भाई का आया इसलिए हम यहाँ पर ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। अब इंटरचेंज द इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, तो क्या है कि कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर के संकेत मिलते हैं, इनमें उत्तर निहित होता है। भैया उत्तर तो इनमें निहित होता ही होता है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो उत्तर को आसानी से आप समझ लेंगे। खासकर कंपटीशनल एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इनके लिए अपेक्षा निगेटिव सेंटेंस, भैया जब हमारा बेसिक ही नहीं कंप्लीट होगा तो हम आगे कैसे समझ पाएंगे, इसीलिए बेसिक को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, बेसिक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, बेस बनाना जो बहुत ज़रूरी है। मकान तो वैसे भी खड़ा कर लेंगे, लेकिन नींव तो हमारी मजबूत होनी चाहिए। जब नींव ही हमारी डगमगाएगी तो मकान कैसे हमारा खड़ा हो सकता है। इसीलिए गाइस परेशान मत होइए, ये बेसिक सा टॉपिक आपके लिए बेसिक सा टॉपिक लग रहा, और इस पर हम एक दिन कंपटीशन का बहुत आलीशान मकान बना देंगे, और उसमें आप रहने वाले हैं, आप रहेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। हमने कहा था कि हम 0 से टॉप तक पहुंचाएंगे, बस आप साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 0 से टॉप पे ले जाएंगे बस। भैया अच्छी क्वालिटी और अच्छी सुविधाएं भी हम देंगे। आप बताइए, हम अच्छी सुविधाएं आपके लिए कहाँ से लाएं भैया? इसीलिए तो आपसे बोल रहे हैं चैनल को मोनेटाइजेशन जल्दी से जल्द हो जाए तो हम आपके लिए अच्छी सी सुविधाएं ले आएँ। उसके लिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, जल्दी से जल्दी। अगर आप अच्छी सुविधाएं लेना चाहते हैं तो भाई कुछ तो आपको करना पड़ेगा। चलिए भाई टॉपिक पे आइए। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब प्रश्न अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं, उत्तर की अपेक्षा निगेटिव सेंटेंस में होती है। हमने तो कहा था कि पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव बदलना नेगेटिव सेंटेंस में होता है, तो उत्तर की अपेक्षा अफर्मेटिव सेंटेंस में होती है। इसके निम्नलिखित उदाहरण, भैया अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना दो, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यदि वाक्य में निगेटिव है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अफर्मेटिव हो जाता है। भैया यदि वाक्य निगेटिव में है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में तब भी वो अफर्मेटिव हो जाए। अब सेंटेंस चाहे तो भाई इंट्रोगेटिव निगेटिव भी तो हो सकता है, अफर्मेटिव है तो भी निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, है ना। यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यू विल नेवर सिंपल सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस, यू विल नेवर सिंपल सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। समझिए, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको पॉजिटिव वे में तो लाएंगे ही।
तो हमने बताया था कि अगर अफर्मेटिव असर्टिव है तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब एक्सिलरी वर्ब को पकड़ लो, बाकी जो हमारा एडजेक्टिव दिया है उसको आप आसानी से चेंज कर लें, बस और कुछ हमें करना नहीं है। बस बिल को पहले कर दो, यू को बाद में कर दो, नेवर का इवर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट वर्डों का यूज किया जाता है, तो आप कर लेते हैं। बस यदि कर्ता के स्थान पर एवरीबॉडी या नोबडी का प्रयोग हो तो इसे प्रश्नवाचक इस प्रकार बनाए जाते हैं। क्या है? यदि कर्ता के स्थान पर एवरीबॉडी और नोबडी अगर दिया है तो एवरीबॉडी और नोबडी अगर दिया हुआ जाता है तो हु डज नॉट, तो हु हम लगा लें। अब इससे पहले हमने अभी सेंटेंस में पढ़ा था कि देखिए कि हु लगा हुआ है, हु डज नॉट है, तो हु डज नॉट को हम एवरीबॉडी में चेंज कर देते, हु डज नॉट को एवरीबॉडी में हम चेंज कर देते थे, तो एवरीबॉडी को हम हु में चेंज कर देंगे बस, और कुछ ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। कभी कभी असर्टिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ व्हाई, व्हाट, व्हेन और हाउ से होते हैं। भैया WH फैमिली के वर्ड कितने होते हैं? WH फैमिली के वर्ड आई थिंक 7 होते हैं भाई, 7 तो हमने पढ़े, बाकी आगे होते हैं। देखिए व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, इस टाइप से होते हैं, 7 होते हैं। हाउ, तो देयर इज ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे? व्हेन कैन देयर ग्लोरी, देखिए देयर कैन ग्लोरी नेवर लगा हुआ निगेटिव है, असर्टिव का निगेटिव है, तो हम व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ठीक है, देयर को हम व्हेन में कन्वर्ट कर लेंगे, इट को व्हाट में कन्वर्ट कर लेंगे और हम सेंटेंसेस को बना लेंगे। अब इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। भैया कैसे बनाए जाते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, आज आप बेसिक सीखिए। अगर आपको बहुत ही कंपटीशन लेवल का चाहिए हो तो भैया कमेंट करना, हम कंपटीशन लेवल का एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे बहुत अच्छा, उसमें सारे रूल मेंशन होंगे, जितने मेरे कंपटीशन रूल आते हैं वो सारे के सारे मेंशन होंगे। ये खासकर इंटर लेवल का है, तो इंटर के स्टूडेंट के लिए जो वीडियो बना हुआ है इंटर लेवल वाले बच्चों के लिए है, तो इंटर लेवल में बेसिक से ही हमें चलना पड़ता है। तो इस वीडियो को एक दिन हम रिवीजन में कराएंगे तो बहुत अच्छे से हम कवर अप कर लेंगे इससे। सो गाइस, थोड़ा से 2 एग्जांपल्स और भी हम चेक कर लेते हैं इसमें। ही इज़ नॉट अ वाइजर मैन, इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, ही इज़ दिया हुआ है, तो इसको हम इज ही अ वाइजर मैन, आई थिंक ये तो हम पहले कर चुके हैं। हाँ, ये भी करना नहीं है साथियों। इसमें अगर और भी कंपटीशन रूल्स दिए हुए हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस नो, नॉट, नेवर, etc का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और इनमें असर्टिव सेंटेंस निगेटिव वर्ड्स नो, डू, नेवर, etc का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। तो साथियों, जे आपको वीडियो कैसा लगा जे मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बस चलते चलते एक बार और पुनः आप सहयोग करें, आपके ही सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ने वाला है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।